आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल से सॉल्व एग्जाम्पल है। निशा सोल्ड गुड टू आशा वर्थ 34,000. Asha paid 10,000 immediately and accepted the bill for the balance 24,000 at 2 months. Nisha discounted the it with Bank of Maharashtra for after 1 month. मतलब 2 महीने का बिल था, 1 महीने के बाद डिस्काउंट किया तो 1 ही महीने का डिस्काउंट मिला। At 15% per annum, the bill was dishonored on due date. And Asha requested Nisha to accept 4,000 and interest in cash on remaining balance at 11% for 3 months. Nisha agreed for the balance. Asha accepted a new bill at 3 months, but Asha became insolvent and only 40% could be received. तो इसमें क्या क्या है? बिल एक्सेप्ट हुआ, बिल डिस्काउंट हुआ, डिसऑनर हुआ, रिन्यू हुआ, इंटरेस्ट लगा, पार्ट पेमेंट हुई, नया बिल निकाला और नया बिल ऑनर होने से पहले ही ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया। तो निशा ने आशा को गुड्स बेचे 24,000 के। Entry will in the books of Nisha will be Asha's account debit 24,000 to sales. तो आशा के बुक में एंट्री क्या होगी? निशा के बुक में एंट्री होगी आशा's अकाउंट डेबिट 24,000, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 क्योंकि 10,000 इमीडिएटली मिले थे। यहाँ पे एंट्री आधी हो गई है तो वेल कंप्लीटेड लेटर ऑन। तो आशा's अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि 10,000 आपको मिले, आशा को 24,000 का क्रेडिट का माल गया, टू सेल्स अकाउंट। आशा के बुक में करस्पॉन्डिंग एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट 34,000 टू निशा's अकाउंट 24 टू बैंक अकाउंट 10,000। अब निशा ने आशा पे बिल निकाला फॉर द रिमेनिंग 24,000। द एंट्री इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आशा's अकाउंट and in the books of Asha it is Nisha's account debit to bills payable account 24,000. Now this bill is discounted at 15% for 1 month. तो 24,000 पे 15% for 1 month डिस्काउंट आ रहा है 300। Nisha received 23,700, so bank account debit 23,700, discount account debit 300, to bills receivable account 24,000। इसकी कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो आशा के बुक में नहीं आएगी क्योंकि डिस्काउंटिंग से आशा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ड्यू डेट पे क्या हुआ कि आशा ने बिल को डिसऑनर कर दिया और सब में उन्होंने नोटिंग चार्जेस मेंशन नहीं किया है। तो अब हम लोग डिसऑनर की एंट्री करेंगे। इन द बुक्स ऑफ निशा एंट्री विल बी आशा's अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसको दो अलग अलग एंट्रीज में भी किया जा सकता है, लाइक यू विल से बिल्स रिसीवेबल टू बैंक एंड देन बिल्स रिसीवेबल आशा टू बिल्स रिसीवेबल। लेकिन हम लोग जनरली इसको कंबाइन कर लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल को एट अ टाइम डेबिट क्रेडिट हो जाएगा तो वी कैंसिल दैट एंड वी विल से आशा's अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 24,000। डिसऑनर की एंट्री इन द बुक्स ऑफ आशा इज सेम बिल्स पेएबल टू निशा। आशा क्योंकि वो ड्रॉई है तो उसके बुक में कोई एंट्री बदलती नहीं है, वेदर यू हैव डिस्काउंटेड एंडोर्स और व्हाटएवर। नाउ ये बिल डिसऑनर हुआ है लेकिन आशा ने बोला कि भाई अभी आप 4,000 रुपए ले लो along with the interest on the remaining amount and draw new bill। तो पूरा बिल था 24,000, 4,000 आशा अभी देने के लिए तैयार है, बचे 20,000। 20,000 पे 11% से आपको डिस्काउंट करना है। So on 20,000 you will find out interest, not discount, interest at 11% for 3 months।
which comes to be 550. 20,000 पे 11% for 3 months, it is 550. तो हम लोग पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री कर लेंगे. आशा's account debit to interest account 550. And in the books of Asha, it is interest account debit to Nisha account. अगर ये इंटरेस्ट की एंट्री नहीं की तो आशा और निशा उनके बुक्स, उनके करस्पॉन्डिंग बुक्स में उनके अकाउंट टैली नहीं होंगे. So we'll have to show that for Nisha, she is supposed to receive the interest and Asha is supposed to pay the interest for the balance. Now, interest is due. Now, first Asha will pay the cash payment, part payment जो है. तो आशा 4,550 निशा को पे करेगी. बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा's account. And then Nisha's account debit to bank account in the books of Asha. So Asha has paid 4,550 to Nisha. This is the part payment, not the full payment. तो बचे कितने? 550 तो इंटरेस्ट के हो गए, 4,000 दे दिया, अब 20,000 बचे. अब ये 20,000 के लिए नया एंट्री होगा, नया बिल निकाला जाएगा. So the entry in the books of Nisha for new bill will be bills receivable account debit to Asha's account 20,000. And in the books of Asha, it is Nisha's account debit to bills payable account 20,000. However, before this bill could be honored, Asha became insolvent. अब वो insolvent हुई मतलब बिल तो डिसऑनर हो जाएगा, तो हम लोग डिसऑनर की एंट्री पास कर देते हैं. ये डिसऑनर हमेशा विदाउट इंसॉल्वेंसी का जो डिसऑनर है, यहाँ पे कोई नोटिंग चार्जेस नहीं लगेंगे. इट विल बी आशा's account debit to bills receivable account. अब यहाँ पे हम लोगों ने ये एंट्री क्यों की और वहां पे टू बैंक क्यों की? क्योंकि वहां पे वो बिल जो था वो डिस्काउंट किया गया था. डिसऑनर पे बैंक आपसे पैसा लेते और आपको आशा से लेना पड़ता, इसलिए वहां पे हम लोगों ने आशा को डेटर और बैंक को क्रेडिटर दिखा दिया. लेकिन यहाँ पे बिल आपने रिटेन करके रखा था अपने पास और फिर वो डिसऑनर हो रहा है क्योंकि इंसॉल्वेंसी की वजह से, तो ये रिवर्स हो गया. देन bills payable to Nisha in the books of Asha, bill is dishonored or cancelled. Now only 40% could be received from Asha's estate. तो 20,000 में से बस 40% ही निशा को मिलेगा. तो निशा को मिले बैंक अकाउंट डेबिट 8,000, रिमेनिंग 12,000 बैड डेब्ट्स को चले जाएंगे टू आशा's account. Then in the books of Asha, it will be Nisha's account debit 20,000, to bank 8,000, to deficiency account 12,000. जितनी अमाउंट ड्रॉई से नहीं मिली वो बैड डेप्ट में चली जाएगी और जितना ड्रॉवर को आप पे नहीं कर पाए वो चला जाएगा डेफिशिएंसी में. दिस इज योर सिंपल. बाकी सारे एंट्रीज सेम है, सिंपल है, वही है जो आप ट्रीटमेंट करते हो उसके जो एंट्रीज है, डिसऑनर के जो एंट्रीज है सेम है. बस लास्ट में अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो एंट्री चेंज हो जाएगी. चेंज क्या होगा? वो बिल कैंसिल होगा, आपको जितने पैसे मिले उतने बैंक में जाएंगे, बाकी के बैड डेब्ट्स में जाएंगे. यहाँ पे बिल कैंसिल होगा, जितने पैसे दे सकते हो उतने देंगे और बाकी का जाएगा डेफिशिएंसी.